नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और उसका नाम है क्रिसमस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस जीसस क्राइस्ट की बर्थडे को मनाने के लिए सब लोग मिलकर के जोश के साथ मनाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों से बातें करती हूँ। ऐसा है दोस्तों, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस वक्त एक दूसरे भगवान की पूजा होती थी और अलग अलग जगहों पे, रोम में अलग और जगहों पे अलग अलग लोगों को पूजा जाता था। रोम में मित्रा करके भगवान थे जिनका जन्म भी 25 दिसंबर को हुआ था और उनको सब लोग पूजते थे। ऐसा मानते हैं कि जो 3 वाइज मैन थे, जो चरवाहे थे, जिन्होंने सितारा देख करके ये समझ लिया था कि जीसस का जन्म हुआ है और वो जीसस को मिलने गए थे, वो लोग 6 जनवरी को जीसस को देख पाए थे। इस वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था कि कोई 6 जनवरी कहता था, कोई 25 दिसंबर कहता था। अब दोस्तों थोड़ी सी अलग बात करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर, जो कि पूरी दुनिया मनाती है, फॉलो करती है, जनवरी से दिसंबर तक वाला, ये कैलेंडर के हिसाब से हम लोग मानते हैं कि हमारे जो साल थे वो जीसस के जन्म के हिसाब से गिने जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम 2021 में हैं तो जीसस क्राइस्ट का जन्म 2021 साल पहले हुआ था। लेकिन ऐसा पता चलता है कि जो हमारा कैलेंडर है वो पहले से ही था। उनके जो साल गिनते हैं वो हम उनके जन्म से गिनते हैं, लेकिन जो कैलेंडर था 12 महीने का वो बहुत पहले से ही चल रहा था। इसी तरह से, इसी कारण से अगर हम 25 दिसंबर को जीसस का जन्म मानते हैं तो हमारा नया साल 1 जनवरी से ही शुरू होता है, जिसका मतलब है कि जीसस का जन्म हमारे लिए वो साल तो होता है लेकिन वो तारीख नहीं होती है। खैर, जीसस का जन्म जब हुआ तो 300-400 साल तक 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं माना गया। 300-400 साल के बाद लोगों ने देखा कि क्रिसमस का इम्पोर्टेंस है और ये देखा कि जीसस की भी बहुत ज़्यादा महानता है, और तब पोप ने रोम में अनाउंस किया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाएगा जीसस क्राइस्ट की बर्थडे या जन्मदिन के रूप में। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा पहले का था, कुछ सालों तक का, कि 25 दिसंबर से लेके 6-7 जनवरी तक 12 दिन का क्रिसमस होता था और लोग एकदम से एक ही दिन को इसको नहीं मना पाते थे। पर फिर भी उसके बाद भी क्रिश्चियनिटी को फैलने में वक्त लगा। धीरे धीरे जब जीसस क्राइस्ट को मान लिया गया क्रिश्चियंस का भगवान, तो धीरे धीरे मिशनरीज़ ने शुरू किया अपना काम, और पहले इजिप्ट में, फिर यूरोप में और जगहों पर भी क्रिसमस का त्यौहार मनाने जाने लगा। अमेरिका आने के बाद अमेरिका में बहुत सालों तक क्रिसमस नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ और ही मानते थे। बहुत सालों के बाद, लगभग 1700s 1800s में आकर के ही क्रिसमस अमेरिका का त्यौहार माना जाने लगा। तो आप देख लीजिए कि जिस चीज़ को हम लोग इतना सरलता से लेते हैं उसमें भी कितनी कितनी अंदर की बातें होती हैं। क्रिसमस को कैसे मनाते हैं ये तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो अपने घर को सजाते हैं, एक क्रिसमस ट्री लाते हैं, उसमें खूब सारी लाइट्स लगाते हैं, बेल्स लगाते हैं, बॉल्स लगाते हैं, स्टार्स लगाते हैं, और उसके साथ में बहुत सारी गिफ्ट्स रखते हैं अपने पूरे परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए। और इस तरह से खूब अच्छी अच्छी केक्स बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और खूब पार्टी करते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं और अच्छी तरह से सब शोरगुल के साथ में गाने गा करके क्रिसमस मनाते हैं। और जो इसकी पूजा वाला एस्पेक्ट है उसके हिसाब से आपको भी पता है कि लोग चर्च में जाते हैं, चैपल्स में जाते हैं, वहाँ पे क्रिसमस के गाने होते हैं जिन्हें क्रिसमस कैरल्स कहते हैं, वो गाए जाते हैं और लोग वहाँ पे सर्विस
में जाते हैं, क्रिसमस ईव से ही वहाँ पे सर्विस शुरू हो जाती है और वहाँ जाके सब लोग खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो क्रिसमस से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि सांता क्लॉज। तो सांता क्लॉज की जो असलियत है वो ऐसा मैंने पढ़ा कि एक सेंट निकोलस थे, वो बहुत दानवीर थे। तो एक बार उनको पता चला कि कोई एक किसान है जिसकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही क्योंकि वो बहुत गरीब है। तो एक बार उन्होंने, उनके पास चर्च में काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स थे, एक बार उन्होंने रात को चिमनी के द्वारा उसके घर में प्रवेश किया और वहाँ पे उन लड़कियों के मोज़े सूख रहे थे, तो उन मोज़ों में उन्होंने वो गोल्ड कॉइन्स डाल दिए और चले गए। फिर क्या हुआ, वो लड़कियों ने जब देखा तो उनको लगा, अरे ये तो कोई सांता क्लॉज आके हमारे घर पे हमको गिफ्ट दे के गया है। इस वजह से ये जो स्टॉकिंग का जो चलन हुआ वो यूँ हुआ कि स्टॉकिंग्स लोग लगा देते हैं दरवाजे पे या घर पे, और उसके अंदर गिफ्ट्स आ जाती हैं, छोटे मोटे खिलौने, चॉकलेट्स, ऐसी गिफ्ट्स आ जाती हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो ये एक क्रिसमस का माहौल बनाने की बात होती है और सब लोग केक खाते हैं और सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है मिलना जुलना सजना। तो ज़्यादातर इसमें बेल्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और ये बेल्स जैसे कि चर्च बेल्स होती हैं, क्रिसमस बेल्स होती हैं, जो सांता क्लॉज की जो स्लेज है उसमें बेल्स होती हैं। तो ये बेल्स जो होती हैं इनकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये ईवल को भगाती हैं, बुराइयों को दौड़ा देती हैं और अच्छा समय ले आती हैं, खुशहाली ले आती हैं। तो आप लोग भी देखिएगा कि अलग जगहों पे कैसे क्रिसमस मनाया जाता है और इसकी क्या महत्वता है, और आप लोग खूब जोश से क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब सब तरफ खुशियाँ होती हैं और सब तरफ गाने बजाने, नाचना गाना, खाना पीना होता है। यही इन त्योहारों की खासियत होती है। और बातें अगली बार करेंगे। नमस्ते।